साइंस का जो सेकंड लेसन था सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीवों का जो आवेश होता है, मतलब कि जो स्थान होता है वो कहाँ होता है, आवास जिसको कहते हैं। तो कि सूक्ष्म जीव एककोशिकीय होते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। एककोशिकीय जीव कौन कौन से हो गए? जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ। तो बहुकोशिकीय जीव कौन से हो गए? शैवाल और कवक। यह बर्फीली, शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। नेक्स्ट है कि सूक्ष्मजीव और हम, क्या हमारे और सूक्ष्मजीवों के बीच में कोई रिलेशन है? तो सूक्ष्मजीव हमारे लिए क्या लाभदायक है या फिर हानिकारक है? तो सूक्ष्मजीव और हम, सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम कोई भी क्रिया करते हैं सूक्ष्मजीवों से लगभग सभी क्रियाएं सूक्ष्मजीवों के द्वारा ही संपन्न होती है। तो इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है, कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव, मतलब कि कौन कौन से हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे लिए मित्र साबित होते हैं। तो सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। तो कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। ब्रेड बनाने के लिए उसकी किण्वन की क्रिया में भी सूक्ष्म जीव काम में लिया जाता है। उसी प्रकार केक में भी सूक्ष्म जीव काम में लिया जाता है। तो प्राचीन काल से सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता था। अल्कोहल से मतलब है कि शराब को बनाने में भी सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मतलब कि किण्वन की क्रिया की जाती थी, मतलब उसको गलाने का काम किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता था, जिससे अल्कोहल का निर्माण होता था। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जीवाणुओं का जो उपयोग है औषधियों के उत्पादन में भी किया जाता है, कृषि में मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। नाइट्रोजन को स्थिर रखने के लिए, मतलब कि नाइट्रोजन की मात्रा को जितनी है उतनी बनाए रखने के लिए 78% नाइट्रोजन जो है, इसको इतनी बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दही या ब्रेड का निर्माण, कि दही और ब्रेड का निर्माण किस प्रकार से होता है? आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। कि लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। कि हमने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। इस हमें आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों होता है। कि दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो पनीर निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अचार में भी, और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूजी,
इडली एवं भटूरे का भी एक प्रमुख संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। तो चावल का जो आटा होता है उसका किण्वन क्रिया करवाई जाती है, उसके बाद उसका इडली एवं डोसा बनाया जाता है। किण्वन की क्रिया से ये उसके अंदर जो स्पंजीनुमा जो बनता है उसी के कारण वो बनता है। एक बर्तन में आधा किलो आटा तथा मैदा लेकर इसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में मिलाइए। इसमें थोड़ी मात्रा में यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? आप गूंथे हुए मैदे को उठा हुआ फूला हुआ पाएंगे कि हमने जैसा आटा छोड़ा था, यीस्ट पाउडर करता क्या उसको कि फुला देता है किण्वन की क्रिया के बाद। पहले यदि इस प्रकार का था, कुछ समय बाद देखते हैं तो वो आटा हमारे को फूला हुआ दिखाई इस प्रकार से देता है। नेक्स्ट है कि यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। कि यीस्ट क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करेगा। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बैंकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। इसी प्रकार केक और ये बनाए जाते हैं। फिर है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उद्योग, कि इसका रासायनिक किस प्रकार से इसका सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। कि जो भी फल हुए, चावल हुए, गेहूं हुए, उसमें जो प्राकृतिक शर्करा है उसमें यीस्ट को मिक्स करके से अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। कि 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2/3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें 1/2 चम्मच यीस्ट पाउडर मिलाइए। इसे 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रखिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। यह आपको कुछ समय के बाद उसमें क्या आने लगेगी? गंध आने लगी। यह गंध किसकी होगी? अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन यह क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। तो लुई पास्चर ने किण्वन की क्रिया सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट है अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो जो करवाया उसको ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ते रहें ताकि ये समझ आता रहेगा। ओके, थैंक यू।